ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनीवा में होगा। जंग हुई तो तबाहकुन होगी। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, हम अब पहले से ज्यादा तैयार हैं। तनाज़ा पूरे खित्ते को लपेट में लेगा। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जो बड़ा मसला है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। ईरान बैनुल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो मजीद बोले, ईरान फिलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। इल्हान उमर और रशीदा तुलैब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम अमेरिकी अरकान कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तुलैब के खिलाफ एक और मुतनाज़ा बयान। कहा, दोनों को उनके आबाई मुल्कों में वापस भेज देना चाहिए। ट्रंप ने दोनों अरकान कांग्रेस पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने के इल्जामात भी आयद किए। श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में सफर खत्म कर बैठा। सेमीफाइनल की रेस से आउट न्यूजीलैंड ने अहम मैच में 61 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का हदफ दिया था। श्रीलंका की टीम 107 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा। कहा, मशरिक वुस्ता में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मजीद हौसला देगा। अब अगर अमेरिका पीछे हट जाएगा तो ये इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसी गलती जो शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा बदतर होगी। तारीख में आज जैसा अहम फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। भारतीय वजीर आजम मोदी को इसराइल में भी शर्मिंदगी का सामना। इसराइली अपोजिशन ने मोदी के खिताब का बॉयकॉट कर दिया। मोदी के दौरे पर भारत में भी सख्त तनकीद जारी। मुबस्सिरीन का कहना है, भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमले का खतरा है। ऐसे वक्त में मोदी इसराइल चला गया। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 34 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 12 ख्वारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में 3 खारिज जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान के इलाके संबासा में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। तुर्बत में जुल्म की इंतहा। फितनल हिंदुस्तान ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। 6 अफराद को कत्ल करके लाशों समेत घरों को आग लगा दी। दहशतगर्दों ने बुलीदा मनाज के इलाके में मासूम बलोच खानदान को निशाना बनाया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी रहनुमा बताए बगैर फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत पर मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं होगा। जो मर्जी कर लें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा, अली जफर कहाँ गायब हैं। पार्टी वकला मेंबरान पार्लियामेंट बनने के बाद मंजर से गायब हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए मगर केसेस तक ना लगवा सके। पार्टी में गद्दार कौन है, जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। बोले, 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमजान में भी अदालतों के सामने खड़े हैं। एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। बानी से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। इटली का पाकिस्तान के लिए 10,500 वर्क वीज़े देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की मौसर पॉलिसी को सराहा। मोहसिन नकवी के मुतालबे पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को वीज़ा इस्तिस्ना दे दिया गया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूम में यूनान के वजीर माइग्रेशन वसाइलियम एथेनेसिस प्लेयरस की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। कानूनी माइग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फैसला। यूनान के वजीर ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान 2023 में दिवालिया होने के दहाने पर था। आज मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करना होगी। निजी शोबे आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी है। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला सिंध से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत गवर्नर सिंध से जवाब तलब करे। शर्जील मेमन का मुतालबा। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत हर वक्त सिंध हुकूमत से ताउन मांगती है। बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत इजाफे की दरखास्त पर समाअत आज होगी। हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द की स्टेट बैंक टीम के साथ मुलाकात। बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। नए माली साल के बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे की तवक्को। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। IMF वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान जारी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। CPF के तहत इस्लाहाती एजेंडे को मौसर बनाने पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखने का इरादा। हुकूमत का साख्ती इस्लाहात और बेहतर तर्ज हुक्मरानी जारी रखने का आज़म। पंजाब का एक रंग, एक मयार, एक जैसी शाहराहें ग्रीन बेल्ट बनेंगे। हर स्कूल, अस्पताल और बस स्टॉप एक ही आलमी डिज़ाइन का होगा। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली। एशियाई तरक्याती बैंक माली मदद फराहम करने पर आमादा। वज़ीर आला सिंध से कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में अहम फैसले। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक। सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेज। तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे को शहर की लाइफ लाइन करार दिया। लाहौर में मंकी पॉक्स का ट्रिपल अटैक। एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मरीज रिपोर्ट। मेयो अस्पताल में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल। 2 खवातीन और 1 नौजवान वायरस का शिकार। 43 और 35 साल खवातीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया। सेमीफाइनल की रेस से आउट न्यूजीलैंड ने अहम मैच में 61 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का हदफ दिया था। श्रीलंका की टीम 107 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़े मार्जिन से मैच जीतना होगा। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान टीम श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इस ग्रुप से इंग्लिश टीम पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। कौमी हॉकी की बहाली के लिए अहम इकदाम। फ्लाइंग हॉर्स को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन समीउल्लाह खान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर।
आसमान पर नायाब फल्की मंजर। 28 फरवरी को 6 सैयारे एक साथ जलवागर होंगे। गरूब आफ्ताब के 30 मिनट बाद निज़ाम वाज़े होगा। मगरिब से मशरिक तक आसमान पर सैयारों की कतार बनेगी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़े मार्जिन से मैच जीतना होगा। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान टीम श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इस ग्रुप से इंग्लिश टीम पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है।